हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त सुंदरनाथ रावल, इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच। तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड के लॉन्ग क्वेश्चंस एंड आंसर देखेंगे। पिछले दो वीडियोस में हमने इस टॉपिक को डिटेल से पिक्चर्स और एनिमेशंस की हेल्प से समझा और इस चैप्टर के 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज भी सॉल्व किए। और इस वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चंस और आंसर्स देखने वाले हैं, वो भी पिक्चर्स की हेल्प से, ताकि पूरा टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ सके। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आ जाओ शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो को क्या उम्मीद थी? हमने चैप्टर पढ़ा और हमें मालूम है कि लेंचो की फसल अच्छी हो रही थी, अब केवल एक बारिश की उम्मीद थी। तो इसका आंसर होगा लेंचो होप्ड फॉर रेन बिकॉज हिज फील्ड नीडेड रेन। लेंचो को बारिश की उम्मीद थी क्योंकि उसके खेतों को बारिश की जरूरत थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? लेंचो ने रेनड्रॉप्स को नए सिक्कों की तरह क्यों कहा? चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो बारिश की बूंदें थी वो बिल्कुल सिक्कों की तरह लग रही थी, इसलिए लेंचो ने रेनड्रॉप्स को नए सिक्कों की तरह कहा। छोटे सिक्के 5 पेसोस के कॉइन हैं और बड़े सिक्के 10 पेसोस के कॉइन हैं। और हम सब जानते हैं कि उसको उम्मीद थी कि इस बारिश से फसल अच्छी होने के बाद वो बहुत सारे पैसे कमाएगा। तो इसका आंसर हो सकता है लेंचो सेड दिस बिकॉज रेनड्रॉप्स वुड रिजेंबल द न्यू कॉइन्स एंड ही न्यू दैट गुड रेन वुड प्रोड्यूस गुड क्रॉप्स एंड मोर मनी। आगे बढ़ते हैं, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड? बारिश बदल कैसे गई? लेंचो के खेतों में क्या हुआ? पिक्चर्स की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि पहले बारिश बिल्कुल नॉर्मल थी और उसके बाद में ओले गिरना स्टार्ट हुआ और उसके बाद उसकी पूरी फसल खराब हो गई। तो इसका आंसर होगा द नॉर्मल रेन चेंज्ड इनटू हेल स्टॉर्म एंड हिज होल क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड? नॉर्मल सी बात है, किसी भी किसान की अगर फसल खराब हो जाए तो उसे कैसा लगेगा। वैसा ही लेंचो को लगा। लेंचो बहुत दुखी था क्योंकि उसकी पूरी फसल खराब हो चुकी थी। आंसर होगा he was very sad and desperate because his whole crop was destroyed। वो बहुत दुखी था क्योंकि उसकी सारी फसल खराब हो चुकी थी। इस प्रश्न में डेस्परेट वर्ड का मतलब है अंदर से पूरी तरह से टूट जाना या बहुत दुखी होना। आगे देखते हैं ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, जो आपके पेज नंबर 6 पे है। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? व्हाट डिड ही डू? यानी कि लेंचो को किस पर विश्वास था, उसने क्या किया? पिक्चर्स की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि लेंचो को भगवान पर विश्वास था और उसने भगवान को लेटर लिखा। आंसर होगा लेंचो हैड अ डीप फेथ इन गॉड सो ही रोट अ लेटर टू आस्किंग फॉर 100 पेसोस बिकॉज ही वांटेड टू सो हिज फील्ड अगेन। यानी कि लेंचो को भगवान पर बहुत विश्वास था, उसने भगवान को लेटर लिखा और 100 पेसोस की डिमांड की ताकि वो अपने खेतों की फिर से बुआई कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रेड द लेटर? आंसर होगा द पोस्टमास्टर रेड द लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन? फिर पोस्टमास्टर ने क्या किया? पिक्चर्स में हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले तो वो बहुत जोर से हंसा और उसके बाद उसने पैसे इकट्ठे किए और लेंचो को भेज दिए। आंसर देखते हैं, आफ्टर रीडिंग द लेटर पोस्टमास्टर लाफ्ड होल हार्टेडली बट देन पोस्टमास्टर एड सम मनी फ्रॉम हिज सैलरी एंड कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एंड सेंड टू लेंचो फ्रॉम द साइड ऑफ गॉड। यानी कि लेटर पढ़ते ही पहले तो वो जोर से हंसा और उसके बाद उसने अपने एम्प्लॉयज से और अपने दोस्तों से और अपनी सैलरी में से पैसे इकट्ठे करके लेंचो को भेज दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ओरल कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन देखते हैं, जो आपके पेज नंबर 7 पे है। वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट? क्या लेंचो वो लेटर देख के सरप्राइज हुआ जो उसके लिए आया था जिसके अंदर पैसे थे? वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ क्योंकि उसको भगवान पर पूरा विश्वास था। नो, ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड। ही फेल्ट दैट ही बिलीव्स इन गॉड सो गॉड वुड हेल्प हिम। नहीं, वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। उसे लगा कि वो भगवान पर विश्वास करता है, इसीलिए भगवान ने उसकी हेल्प की होगी। आगे बढ़ते हैं, व्हाट मेड हिम एंग्री? वो क्या था जिसने उसको गुस्सा दिला दिया? हमने पढ़ा है कि जब वो एनवलप में से पैसे निकालकर गिनता है और पैसे कम होने के कारण लेंचो बहुत गुस्सा होता है। आंसर देखते हैं, लेंचो बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी बिकॉज देयर वर ओनली 70 पेसोस इन द एनवलप।
while he had asked 100 pesos that made him angry. यानी कि लेंचो गुस्सा हुआ जब उसने पैसे गिने, क्योंकि एनवलप में केवल 70 पेसोस ही थे, जबकि उसने 100 पेसोस की डिमांड की थी। इसी कारण वो गुस्सा हुआ। आगे थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट देखते हैं, जो आपके पेज नंबर 7 और 8 पर है। Who does Lancho have complete faith in? Which sentence in the story tell you this? यानी कि लेंचो को किस पर पूरा विश्वास था? इस कहानी में वो कौन सा सेंटेंस है जिससे ये मालूम पड़ता है? चिल्ड्रन, हम जानते हैं कि लेंचो को भगवान पर अटूट विश्वास था, तो आंसर होगा लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। लेंचो को भगवान पर पूरा विश्वास था। दीज 2 पॉइंट्स सो दैट, ये 2 पॉइंट है जो इस बात की पुष्टि करते हैं। पहला है ही डिड नॉट सो सरप्राइज व्हेन ही गॉट द मनी। वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ जब उसे पैसे मिले, क्योंकि उसको विश्वास था कि भगवान ने उसको पैसे भेजे होंगे। नंबर 2, आफ्टर गेटिंग 70 पेसोस ही अगेन डिमांड्स फॉर 30 पेसोस। 70 पेसोस मिलने के बाद वापस से वो 30 पेसोस की डिमांड करता है, यानी कि उसको विश्वास है कि भगवान 30 पेसोस भी भेज देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Why does the postmaster send money to Lancho? Why does he sign the letter God? यानी कि पोस्ट मास्टर ने लैंचो को पैसे क्यों भेजे और उसने लेटर के ऊपर भगवान के साइन क्यों किए? पिक्चर्स की हेल्प से हम देख सकते हैं कि जो लैंचो का नुकसान हुआ उससे वो बहुत दुखी था, इसलिए पोस्ट मास्टर ने लैंचो को पैसे भेजे होंगे। और दूसरी पिक्चर में हम देख पा रहे हैं कि लैंचो का भगवान पर विश्वास था, तो पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था कि उसका भगवान पर से विश्वास उठ जाए, इसीलिए शायद उसने पैसे भेजे होंगे। आइए आंसर देखते हैं। पोस्ट मास्टर सेंट मनी टू लैंचो फॉर 2 रीजन। पोस्ट मास्टर ने लैंचो को पैसे 2 कारण से भेजे। पहला है ही वांटेड टू हेल्प हिम इन दिस डिफिकल्ट सिचुएशन। वो इस कठिन स्थिति में उसकी मदद करना चाहता था। नंबर 2, पोस्ट मास्टर वांटेड टू कीप हिज फेथ इन गॉड अलाइव। लैंचो का जो भगवान पर अटूट विश्वास था, पोस्ट मास्टर चाहता था कि वो हमेशा जिंदा रहे, यानी कि ये विश्वास हमेशा बना रहे। आगे लिखा हुआ है पोस्ट मास्टर साइंस द लेटर गॉड सो दैट लैंचो थिंक्स दैट गॉड हैज सेंट हिम मनी। पोस्ट मास्टर ने लेटर पर भगवान के साइन कर दिए ताकि लैंचो को ये लगे कि पैसे भगवान ने भेजे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिड लैंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम? व्हाई और व्हाई नॉट? क्या लैंचो ने ये जानने की कोशिश की कि उसको पैसे किसने भेजे हैं, क्यों और क्यों नहीं? चिल्ड्रन, सिंपल सी बात है कि हमने स्टोरी में पढ़ा कि लैंचो को भगवान पर बहुत विश्वास था, इसीलिए शायद उसने जानने की कोशिश नहीं की कि पैसे किसने भेजे, और लेटर के ऊपर भगवान का साइन देखने के बाद उसने सोचा कि पैसे भगवान ने ही भेजे हैं। तो आंसर देखते हैं। नो, लैंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम बिकॉज he has completely faith in God and he was sure that God would definitely help him. And he saw the sign of God on envelope. That's why he did not try to find out. उसने कोशिश नहीं की क्योंकि भगवान पर पूरा विश्वास था, और भगवान के साइन देखने के बाद वो श्योर हो गया कि भगवान ने पैसे भेजे हैं। आगे बढ़ते हैं। Who does Lancho think has taken the rest of the money? What is the irony in this situation? लैंचो को क्या लगता है उसके पैसे किसने चुराए होंगे, और इस कहानी की आयरनी यानी कि विडंबना क्या है? विडंबना का मतलब बच्चों होता है जो कुछ होना चाहिए उससे उल्टा या फिर उससे कुछ अजीब हो, तो उसे विडंबना यानी कि आयरनी कह सकते हैं। हमें पता है कि लैंचो ये सोचता है कि उसके पैसे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने चुराए होंगे, और इस कहानी की आयरनी यानी कि विडंबना क्या है कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ने उसकी हेल्प की, उसके बावजूद भी वो उनको चोर समझता है। आइए आंसर देखते हैं। लैंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव स्टोलन हिज 30 पेसोस। लैंचो सोचता है कि उसके 30 पेसोस पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने चुराए होंगे। द आयरनी इज दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प्ड हिम व्हाइल लैंचो टैक्स देम अ बंच ऑफ क्रुक्स। इस कहानी की आयरनी यह है कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने उसकी मदद की, उसके बावजूद भी लैंचो ने उन्हें बंच ऑफ क्रुक्स का टैग दे दिया। लास्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन, आर देयर पीपल लाइक लैंचो इन रियल वर्ल्ड? व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज? यू मे सेलेक्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स वर्ड्स टू आंसर द क्वेश्चंस। यानी कि ये पूछ रहा है कि रियल वर्ल्ड में लैंचो के जैसे इंसान होते हैं क्या? आपको क्या लगता है लैंचो किस तरह का इंसान था?
नीचे जो बॉक्स में दिए गए वर्ड्स हैं उनमें से लेंचो के लिए सही वर्ड्स चुनकर आप अपना आंसर दे सकते हैं। चलिए आंसर देखते हैं। यस, देयर आर सच पीपल इन रियल वर्ल्ड बट वेरी फ्यू। हाँ, ऐसे लोग रियल वर्ल्ड में भी हैं लेकिन बहुत कम हैं। ही इज न्यू, मे बी सम पीपल थिंक हिम स्टूपिड। वो भोला है, हो सकता है कुछ लोग उसे स्टूपिड यानी कि बेवकूफ समझते हो। ही इज नॉट ग्रीडी एंड सेल्फिश बिकॉज ही डिमांड्स ओनली सफिशिएंट मनी। वो लालची और मतलबी नहीं था क्योंकि उसने भगवान से सफिशिएंट पैसे मांगे थे जिससे वो अपने खेतों की बुआई कर सके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। तो चिल्ड्रन यहाँ पर होते हैं सारे क्वेश्चन आंसर खत्म और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी के साथ शेयर भी करें। आगे मैथ्स, साइंस और सोशल स्टडीज के वीडियोस भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप लर्निंग।